बिहार में दलितों को छात्रवृत्ति समाप्त कर दिया गया। उस समय लालू यादव नीतीश कुमार की सरकार था, उस समय दलित को छात्रवृत्ति समाप्त कर दिया जाता है। दलित को कहते हैं कि मैं संविधान बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। इनकी लड़ाई है कि मेरा बिहार में बेटा सीएम कैसे बने, मेरा बेटी राज्यसभा में कैसे जाए, मेरा बेटा लोकसभा में कैसे जाए, उसकी चिंता है, इनके दलित की चिंता नहीं। इसे चप्पल उठा के मारने का काम करे कि तुम बताओ कि हमारा छात्रवृत्ति कैसे। सरकार में देश विदेश हर जगह चालू हो गया है। ये बाबा साहब के लोग के मानने वाले अत्यधिक संख्या में बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ये आग के रूप में माहौल पैदा करेगा। हम संगठित होंगे, अपने अधिकार को पटक के छीन लेंगे। गया अम्बेडकर पार्क में है और सामने दिख रहा होगा बाबा साहब का प्रतिमा लगी हुई है अम्बेडकर पार्क में। सबसे ज़्यादा दलितों पर अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रहा है, इसका जिम्मेवार नीतीश कुमार जी हैं, लालू यादव है, तेजस्वी यादव है। सरकार आती है समाजवादियों को जब जब दलितों पर हमला तेज हो जाता है। हमारी गुजारिश है कि अपने दुश्मन को पहचानो, कौन तुम्हारा दुश्मन। तुम्हारा BIT में बेटा नहीं पढ़ सकता है, इंजीनियरिंग नहीं कर सकता है, मेडिकल में नहीं जा सकता है। गरीब का बेटा को छात्रवृत्ति समाप्त करने के कारण उच्च शिक्षा गरीब दलित का बेटा प्राप्त नहीं कर रहा। नमस्कार, प्रणाम। मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सत्या टीवी गया बिहार। अभी हमारी मौजूदगी गया जिले के अम्बेडकर पार्क में है और बता दें कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है और यहाँ पर काफ़ी सारे अम्बेडकर छात्रावास के कार्यकर्ता लोग मौजूद हुए हैं महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पे। तो इन लोग से विशेष जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, कहाँ से हैं और ये दिवस आप लोग क्यों मना रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम अजय कुमार पासवान हुआ, बिहार के छात्र नेता हैं और अम्बेडकर छात्रावास के हम विद्यार्थी रहे हैं। और हम लोग बाबा साहब का हर साल का भांति परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। प्रभात फेरी गया शहर से पूरे मुख्य मार्ग से होते हुए टिकारी रोड, स्टेशन रोड होते हुए, काशीनाथ मोड़ होते हुए हम लोग आते हैं, बाबा साहब का माला अर्पण करते हैं। सर, क्या महत्व रहा है कि आप आज जो है जो बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं? हम लोग समाज को जगाने के लिए कि हमारा समाज जगे, अपने हक अधिकार को पहचाने कि हमारा अधिकार कौन लूट रहा है। आज बिहार में दलितों को छात्रवृत्ति समाप्त कर दिया गया है, कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। अपने समाज के बताते हैं कि जगो और इन समाजवादियों से पूछो। तो आज 2016 में दलित, जिस समय लालू यादव नीतीश कुमार की सरकार था, उस समय दलित को छात्रवृत्ति समाप्त कर दिया जाता है। आज दलित को कहते हैं कि मैं संविधान बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। ये संविधान बचाने की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। इनकी लड़ाई है कि मेरा बिहार में बेटा सीएम कैसे बने, मेरा बेटी राज्यसभा में कैसे जाए, मेरा बेटा लोकसभा में कैसे जाए, उसकी चिंता है, इनके दलित की चिंता नहीं है। और संविधान के नाम पर दलितों का डराने का काम करते हैं। और संविधान नरेंद्र मोदी का बाप का हैसियत नहीं है कि देश का संविधान बदल दे। इसलिए जिस तरह मुसलमानों को, दलितों को डराने का काम करते हैं, डरा के वोट लेते हैं और दलितों पर आज शोषण करते हैं। आज सबसे ज़्यादा बिहार में चले जाइए, किसी भी जिला में सबसे ज़्यादा दलितों पर अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रहा है। इसका जिम्मेवार नीतीश कुमार जी हैं, लालू यादव है, तेजस्वी यादव है। जब जब सरकार आती है समाजवादियों को, जब जब दलितों पर हमला तेज हो जाता है। और आपसे बताना चाहते हैं, जितने भी कमीशन है, भर्ती बोर्ड है, उसमें 90 से जब से लालू यादव की सरकार बना है, आप गूगल खोल के देख लीजिए, एक भी दलित मेंबर नहीं है। यदि सही संविधान की बात करते हैं तो जितने भी कमीशन है, हर कमीशन में दलित का एक व्यक्ति मेंबर होना चाहिए थे। इसलिए छलावा है। एक सामंती था जो कि पीठ पर मारता था, पेट पर नहीं मारता था। ये सामंती है, नव सामंती है, जो नए समाजवादियों की सामंती जो है दलित को पेट और पीठ दोनों पर मार करता है। इसलिए इनसे हमारी गुजारिश है कि अपने दुश्मन को पहचानो, कौन तुम्हारा दुश्मन है। आज तुम्हारा BIT में बेटा नहीं पढ़ सकता है, इंजीनियरिंग नहीं कर सकता है, मेडिकल में नहीं जा सकता है। गरीब का बेटा को छात्रवृत्ति समाप्त करने के कारण उच्च शिक्षा गरीब दलित का बेटा प्राप्त नहीं कर रहा है। इसलिए लालू यादव, नीतीश कुमार से मैं भी कहना चाहते हैं कि तुम होश में आओ और दलित को छलने का काम मत करो, ठगने का काम मत करो। तुम एक लाइन में कहो कि मेरा बेटा का CM बनाना है,
तो संविधान बचाने की लड़ाई नहीं लड़ती है। ये सब नकली समाजवादी हैं, नकली अम्बेडकरवादी हैं। और दलित जो दलाल टाइप के जो नेता हैं, जो जूता चप्पल उठाने का काम करता है, लालू यादव कहता है अरे दलित इधर आओ, अरे विधायक इधर आओ, चुप से बैठ जाता है। आपने हाल फिलहाल में आपने देखा जो सहरसा से जो कल्याण मंत्री बना तेजस्वी यादव, उससे पैर छुड़ा रहे हैं। कौन सामंतवादी है, इसका पहचानना होगा। इसलिए असली सामंतवादी तो तेजस्वी यादव है, जो कि 50 वर्ष के कल्याण मंत्री बुढ़ा से पैर छुआता है। इसलिए इस सबसे होशियार लेना, होशियार हमें कहते हैं कि दलित को बोलने के लिए सिखा दिए। दलित तो सदियों से प्रताड़ना होते आया है, हमने सदियों से हमने लड़ते आए हैं और लड़ते आ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहे कि अपने समाज को शिक्षित करो और शिक्षित बनो और संगठित करो और संघर्ष करो। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर दलित ईबीसी मुसलमानों की चलने की जरूरत है। ये झूठा समाजवादियों के नाम पर जो ठगने का काम करते, इसके रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं है। यदि है लालू यादव में हिम्मत तो घोषणा करे इस बिहार का कोई दलित का बेटा मुख्यमंत्री होगा, मुसलमान का बेटा कोई डिप्टी सीएम होगा। ये झूठा बोलने वाला आदमी से हमारे समाज को होशियार होना चाहिए। जो कि दलित की छात्रवृत्ति, प्रमोशन में आरक्षण, सवारे कमीशन में एक भी मेंबर नहीं, जब से 90 से सरकार आई है एक भी दलित मेंबर नहीं। इसलिए अपने असली दुश्मन को पहचानो कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। और दलित जो एमएलए एमपी मंत्री बनते हैं जूता चप्पल उठाने वाले और अपने समाज को ठगने का काम करते हैं, उनसे पूछिए कि अपने समाज के बीच में कभी नहीं जाता है। गया में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर छात्रावास से उसकी जर्जर स्थिति है। गया जिला में दलित एमपी, गया जिला में दलित विधायक और एक भी देखने के लिए नहीं जाते हैं कि किस तरह हमारे बच्चे रहते हैं। और पानी का दिक्कत है, संसाधन का दिक्कत है, बढ़िया लाइब्रेरी का व्यवस्था करें, पढ़ने का व्यवस्था करें कि हमारे समाज के लोग पढ़ के बीपीएससी यूपीएससी रेलवे कर्मचारी नौकरी में जाए। इसकी चिंता नहीं है। इस समाज को ठगने वाले दलित नेता हैं और चॉपलेस टाइप के नेता हैं। उदय नारायण चौधरी बिहार विधानसभा में स्पीकर थे, इन्हीं के टाइम में तो छात्रवृत्ति समाप्त हुआ। एक बोली बोलने वाला नहीं दलित। इसको जहाँ जाए दलित जितने भी नौजवान हैं इसे चप्पल उठा के मारने का काम करे कि तुम बताओ कि हमारा छात्रवृत्ति कैसे समाप्त हुआ। भीम संवाद करवा रहे हैं नीतीश कुमार, फर्जी भीम संवाद करा रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं, दलितों को बरगला रहे हैं दलितों को। नीतीश कुमार छात्रवृत्ति समाप्त किए, छात्रवृत्ति चालू कर दे, हमारे समाज के इंजीनियरिंग और मेडिकल में छात्र जाएंगे। ये फर्जी अम्बेडकरवादी है, झूठा समाज को, दलित समाज को ठगने का काम, बरगलाने का काम, भाजपा के नाम पर कि संविधान खत्म हो जाएगा, डराने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। जिस समय मंडल कमीशन लागू हो रहा था बीपी सिंह के टाइम में, यही दलित छात्रावास में मीटिंग होता था और दलित छात्र रोड पर उतरता था, इनकलाब जिंदाबाद करता था कि मंडल कमीशन लागू करो। इस समय लालू यादव और नीतीश कुमार का अता पता भी नहीं था। ये बीपी सिंह का दिन है। रामविलास पासवान ने पार्लियामेंट में बहस कराया और लागू हुआ मंडल कमीशन। जो अपने हक नहीं ले सकते तो हमारे हक की क्या बात कर सकते हैं। हमने अधिकार, हम संगठित होंगे, अपने अधिकार को पटक के छीन लेंगे। जी जी जी। आपका शुभ नाम सर? मेरा शुभ नाम पंकज कुमार हुआ। सर क्या कहना चाहेंगे आप सर? हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग अम्बेडकर छात्रावास से महापरिनिर्वाण दिवस के लेकर आज हम लोग प्रभात फेरी निकाले हैं और कई वर्षों से हम लोग मनाते आ रहे हैं। गया शहर में जो बाबा साहब के लोगों हैं वो खुद नहीं बाबा साहब के बारे में जानते हैं। हम लोग उनको जगाने की काम कर रहे हैं कि कम से कम अपना हक अधिकार जो समझें। आप किसको मानने से आपको क्या हो सकता है, किसको मानने से आपको क्या बेनिफिट है, आप किससे सुरक्षित होंगे, वो हम लोग मैसेज देना चाहते हैं। और जहाँ तक बात रही संविधान की बात, तो हम लोग बाबा साहब के संविधान मानने वाले लोगों को अति आवश्यक समझ रहे हैं कि वो जाने कि हाँ बाबा साहब हम लोगों को क्या किए हैं और बाबा साहब से हम लोग को क्या प्रेरणा लेना है। और ये रुकने वाला नहीं है। ये कारवा देश विदेश हर जगह चालू हो गया है। ये बाबा साहब के लोग के मानने वाले अत्यधिक संख्या में बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ये आग के रूप में माहौल पैदा करेगा। जी जी। हाल ही में सर आमस में एक बच्चे को बाबा साहब का फोटो फेसबुक स्टेटस में लगाने पर उसको मनवादियों के द्वारा जमकर पिटाई किया गया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं इसको घोर निंदा करते हैं जी। ऐसा सरकार जो पूछिए, जो समाजवादी की सरकार है, दलित बैकवर्ड की सरकार कहते हैं, और सबसे ज़्यादा दलितों पर अत्याचार बढ़ता है। जी, अभी तक न्याय के लिए भीख मांग रहे हैं। हम जान रहे हैं उस बात को। मैं उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे जी। और जितने भी हैं हमारे समाज के गया जिला में आपके 10 असेंबली है, 3 दलित एमएलए हैं और एमपी हैं। इनसे पूछिए जिनकी बात करते हैं हमारे लोग पर हमला कौन कर रहे हैं, हमारे ज़मीन को कब्जा कौन कर रहे हैं, हमको सता कौन रहे हैं।
इससे लड़ने की ज़रूरत है। मैं उसके लिए रोड पर संघर्ष करेंगे और न्याय दिलाएंगे। बाकी आप लोग बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आप लोग क्या सोच रहे हैं, कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिएगा। सामने गया अम्बेडकर पार्क में है और सामने दिख रहा होगा बाबा साहब का प्रतिमा लगी हुई है अम्बेडकर पार्क में, और माल्यार्पण वगैरह भी की गई है कई सारे कार्यकर्ताओं के द्वारा। कहाँ से हैं सर आप लोग प्रॉपर? हम गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर छात्रावास रामपुर गया छात्रावास से हैं। जी। विशेष वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय